पूरे देश में लोकसभा का चुनाव जो है छठे चरण तक शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई है। वहीं सातवें चरण का मतदान जो है 1 जून को होने वाली है। और आपको बता दें कि 4 जून को मतगणना है, यानी परिणाम घोषित होने वाला है। नमस्कार, जोहार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड के उन तमाम हॉट सीट में से एक जिसमें खास मानी जाती है, जो कि राजधानी की सीट है। यानी हम रांची लोकसभा सीट की एग्जिट पोल निकालने की कोशिश किए हैं, जो आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे। आप कौन सा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों पर ज्यादातर वोट हुआ है, किसको वोट मिला है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज हम शुरू करेंगे। रांची लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं। 6 विधानसभा में कौन कौन विधायक हैं? सिल्ली विधानसभा में सुदेश महतो हैं, जो आजसू से आते हैं। रांची विधानसभा में सीपी सिंह हैं, जो बीजेपी से आते हैं। हटिया विधानसभा नवीन जायसवाल है विधायक, जो बीजेपी से आते हैं। ईचागढ़ विधानसभा सविता महतो, जो जेएमएम से आती है। खिजरी विधानसभा एसटी रिजर्व सीट है, जिसमें राजेश कच्छप विधायक हैं वर्तमान में, वो कांग्रेस से आते हैं। कांके विधानसभा सीट जो एससी के लिए रिजर्वेशन है, वहीं का विधायक जो है समरीलाल है, वो भी बीजेपी से आते हैं। यानी बीजेपी की 3 विधायक रांची लोकसभा में मौजूद हैं, और एक आजसू है जो गठबंधित है, और एक जेएमएम है, और एक कांग्रेस है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी का विधायक जो है ज्यादा है यहाँ पर। तो हम बात करेंगे, सिल्ली में वोटिंग हुआ था 74.45%, रांची में 54.83%, हटिया में 60.09%, ईचागढ़ में 77.09%, कांके में 64.25%, खिजरी में 69.83%। यानी 6 में टोटल वोटिंग हुआ है 65.36%। ये जो परसेंटेज है, ये बाद में जो चुनाव आयोग जारी किया है वो परसेंटेज है। पहले वाला टोटल वोटिंग हुआ था 58.80%, यानी 58.8% वोटिंग पहले हुआ था। तो जो बाद में जारी किया उसमें लगभग 1.5 लाख वोट की बढ़ोतरी हुई है, यानी 6.56% वृद्धि हुई है। अब हम रांची लोकसभा में एक एक करके जानेंगे कि किनको कितना वोट मिला है। देखिए, हटिया में बीजेपी को हटिया में टोटल वोटिंग हुआ है 60%। तो 60% में बीजेपी को 35% मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? हटिया में उनका बीजेपी का विधायक है, और ज्यादातर बाहर के लोग रहते हैं। कांग्रेस के लोगों को, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो वोट करेंगे, यानी 15% हम उसको दे दिए। 10% जो जेएलकेएम, जो तीसरा ऑप्शनल पार्टी है निर्दलीय, उनको मिल सकता है, क्योंकि हटिया के जो बाहर साइड ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, वहां पर जेएलकेएम को वोट मिला है। ईचागढ़ की अगर बात करें हम, ईचागढ़ में टोटल वोटिंग हुआ है 77.09, यानी हाईएस्ट वोटिंग जो है ईचागढ़ में हुई है। तो ईचागढ़ में बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को 10% मिल सकता है, क्योंकि वहां पर ना उसका विधायक है, ना ही उसको बीजेपी को इस बार कुछ ऐसा समर्थन देखने को मिला है। ईचागढ़ में बीजेपी को 10% लेते हैं, कांग्रेस को 15%, क्योंकि जेएमएम का वहां पे विधायक है और वो गठबंधित है, तो कहीं ना कहीं उनको मिल सकता है वोट। और जेएलकेएम की अगर बात करें तो 50% उसको वहां पे मिला है, क्योंकि ईचागढ़ में जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किए तब पता चला कि जो महतो जाति के लोग हैं, सारे जो है जेएलकेएम को वोट किए हैं। कांके विधानसभा की हम बात करें तो कांके विधानसभा में टोटल वोटिंग 64.25% हुआ है। तो कांके विधानसभा में बीजेपी को प्लस पॉइंट मिला है, यानी 30% उसको वोट मिला है, कांग्रेस को 20%, और जो बाकी बचा 14.25% ये जेएलकेएम को मिला है। और सिल्ली में अगर बात करें, सिल्ली में 25% मिल सकता है बीजेपी को, क्योंकि आजसू जो है उनका जो वोटर है वो उनको वोट करेंगे बीजेपी को। और कांग्रेस की अगर बात करें तो 10% इसको मिल सकता है। बूढ़े बुजुर्ग लोग, ग्राउंड रिपोर्टिंग में पता चल रहा था कि बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है कांग्रेस को वोट किए हैं। और सिल्ली विधानसभा में प्लस पॉइंट जेएलकेएम को मिला है, प्लस मतलब 40% वोट उनको अकेले मिला है। खिजरी विधानसभा में 15% बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का वहां पे विधायक है, तो कांग्रेस को ज्यादा मिलना चाहिए।
खिजरी में 25% कांग्रेस को मिला है और 30% जेएलकेम को मिला है। जहां जहां महतो जनसंख्या ज्यादा है वहां उसको ज्यादा वोट मिला है, ये आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद रांची लोकसभा विधानसभा आते हैं। रांची सदर का जो है 30% बीजेपी को मिला है, क्योंकि जितना बाहर के लोग यहाँ पर हैं सभी बीजेपी को वोट किए हैं। उसके बाद कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को जितना मुस्लिम समुदाय के लोग हैं रांची में वो सारे कांग्रेस को वोट पड़ा है। उसके बाद 4.83% जेएलकेम को मिला है। टोटल अगर निकल कर सामने हम आपके रखेंगे तो आप कहेंगे कि ये कहाँ से निकाल दिया, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा। क्या इतिहास में इस बार कुछ नया चीज लिखने जा रहा है। आप लोग भी थोड़ा सा सोच कर आप लोग भी अपने विधानसभा का जो हालचाल है वो जरूर बताइएगा। हमने जो निकाला है उसमें आगे दिख रहा है जेएलकेम जो निर्दलीय पार्टी है देवेंद्र नाथ महतो, उनको जो है हमने आगे देख रहे हैं। हम इसमें से 149% जो है जेएलकेम को मिला है, 145% बीजेपी को और कांग्रेस को 105%। यानी कि अगर टोटल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जो निर्दलीय पार्टी है जेवीकेसी उसके बीच में जोरदार टक्कर रहेगा। ऐसा ना हो जाए कि जेवीकेसी जो है बीजेपी से आगे निकल जाए, जेवीकेसी निकल जाए या जेवीकेसी से बीजेपी जो है आगे निकल जाए। इनमें से दोनों ही कोई एक है। उनका जो धन बल प्रयोग था वो भी हुआ होगा और बीजेपी के वोट प्लस पॉइंट कहाँ का है देखिए, रांची में मिला है और कांके में मिला है और हटिया में मिला है। रांची, कांके, हटिया 3 जगह बीजेपी को प्लस पॉइंट मिला है। जेएलकेम को खिजरी में मिला है, सिल्ली में मिला है और ईचागढ़ में मिला है। और एक चीज यहाँ पर है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी, जिसको कांग्रेस को वोट मिला वहां पर बीजेपी को वोट मिला है, दोनों को मतलब बंटवारा हुआ है। यानी दोनों जो है अगर 50% वोट अगर कहीं पर हो रहा है तो 25% वोट बीजेपी कांग्रेस को जा रहा है और 25% वोट अकेले निर्दलीय पार्टी जेएलकेम को जा रहा है। और जेएलकेम को वोट अगर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हुई होगी, जैसे उसका क्रमांक संख्या 24 था, 24 क्रमांक संख्या को ढूंढते ढूंढते उनको टाइम लग रहा था, जिस कारण से वोट उसका थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि अगर जेएलकेम नहीं जीतती है तो इसमें बीजेपी निकल जाएगा, लेकिन कांग्रेस का दूर दूर तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन इस बार रांची लोकसभा का ताज पहनने वाला है। और आपको एक बार बता दें कि बीजेपी से जो वर्तमान सांसद हैं संजय सेठ, उनको ही टिकट दिया गया था और कांग्रेस से जो जिनके पिता सुब्रत सहाय जो मंत्री रह चुके हैं उनके बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया गया था युवा नेत्री के तौर पर। और जो जेएलकेम पार्टी है, जेवीकेसी समिति के जो निर्दलीय पार्टी से लड़े थे देवेंद्र नाथ महतो, उनको जो है जयराम महतो टिकट दिए थे। तो इस बार कौन रांची का ताज पहनेगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन कौन विधानसभा से आप लोग देख रहे हैं। नमस्कार, जोहार।